दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी अब मायका आपका नहीं रहा, अब आने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत जल्दी उठिए, तुम्हारी माँ का घर नहीं है जो देर तक सोती रहो। मम्मी जी की आवाज़ सुनते ही घबरा कर टीना की आँख खुलती है। टीना, ये क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? हॉस्टल में तो दोपहर तक सुबह ही नहीं होती थी। ये मम्मी जी भी ना बहू के पीछे ही पड़ी रहती हैं। टीना जो कि हॉस्टल में रहने वाली लड़की थी, अभी उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हॉस्टल में रहते पूरी हुई ही थी कि उसके माँ बाप ने अच्छा लड़का देखकर जो कि बिजनेस करता है उसकी शादी कर दी। अब परेशानी ये है कि टीना को घर के काम काज का इतना तजुर्बा नहीं है, फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि ससुराल में सब उससे खुश रहे और वह सबका ध्यान रख पाए। टीना के ससुराल में उसके 3 देवर हैं, 2 नंदे। नंद की शादी हो चुकी है। टीना की सास खुद देहांत की है, इसीलिए उन्हें काम से बहुत लगाव है। उन्हें लगता है बहू को हर टाइम काम में ही फंसे रहना चाहिए। टीना की सास बोली, खाना बन गया क्या बहू? टीना बोली, आप लोग बैठे में लगा रही हो। टीना सबके लिए गरम गरम रोटी लाती हैं, सब खाने के लिए बैठ जाते। टीना बोली, पापा जी आपके लिए परहेज का खाना बनाया है। ससुर जी बोले, हाँ बेटे ला। टीना को पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार उसके ससुर जी ही करते हैं। उन्हें लगता हॉस्टल में रहने वाली ना समझ लड़की कैसे उसकी जिम्मेदारी संभालती है। जब सब लोग खाना खा लेते तब टीना की बारी आती खाने की। तब तक उसकी भूख मर चुकी होती और न कोई सब्जी अच्छी उसके लिए बचती। दिन भर के काम से हार थक के जब वह निवाला मुंह में लेने चलती तो मम्मी जी बोली, ये सारे बर्तन धोकर ही जाना ऊपर कमरे में, और हाँ दूध वाला आएगा, दूध लेकर गरम कर लेना। टीना जब तक बर्तन धोती और दूध गर्म करती तब तक आराम का टाइम निकल जाता। फिर शाम के खाने की फिक्र। टीना अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए, माँ तुम कैसी हो? क्या हुआ बेटी, तेरी आवाज़ इतनी थकी क्यों है? टीना बोली, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ कब लेने आओगी? कल ही आ जाए बेटा। टीना रोते हुए, हाँ माँ आ जाओ, बहुत दिन से हॉस्टल जैसा सोई नहीं हो। टीना की माँ उसकी आवाज़ से समझ जाती है कि उसे तकलीफ है। दूसरे दिन टीना की माँ बाप उसे लेने जाते हैं पर उसकी सास का मूड खराब हो जाता उन लोगों को देखकर, क्योंकि टीना की सास का ये नियम था कि बहू के मायके वाले नहीं आने चाहिए। अरे अब वो अपनी बेटी को लेने तो आएंगे ही, आखिर वो उनकी बेटी हैं। टीना की सास के चिल्लाने पर उनके देवर ने मम्मी जी को समझाया, माँ आखिर तुम दीदी से भी तो मिलने जाती हैं। देवर भी टीना का ही सपोर्ट करते थे, पॉलिटिक्स खेलती थी बस उसकी सास, क्योंकि हर टाइम उसकी दोनों ननद फोन से समझाया करती थी, जबकि वह खुद ससुराल में अपनी सलाहती थी। वह टीना की नहीं चलने देती थी। खैर टीना के माँ बाप उसे ले जाते हैं। घर जाकर वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन मायके में उसकी एक भाभी है जो कि उसके मायके में रहना पसंद नहीं करती। टीना का बस एक ही भाई है जिसकी शादी उसकी शादी से 2 साल पहले हुई थी। जब जब टीना हॉस्टल से घर आती थी तो उसकी भाभी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि टीना का भाई उसे बहुत प्यार करता और जब टीना आती तो उसकी तवज्जो टीना की तरफ हो जाती, जिससे उसकी भाभी को बहुत जलन होती। टीना अपनी मम्मी के यहाँ आराम से सोकर उठती, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आता भाभी किचन में काम कर रही होगी तो वह जल्दी उठकर चली जाती किचन में।
टीना बोली, भाभी मैं बनाती हूँ। भाभी बोली, अब क्या बनाओगी, सब बन चुका है। टीना बोली, लगता है भाभी का मूड ठीक नहीं है। टीना उदास हो जाती है, अपनी माँ के पास जाती। माँ, क्या भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम अपनी माँ के घर आई हो, आराम करो, मैं सब काम कर लूंगी बहू के साथ। शाम को टीना का भाई और उसके पापा आते उसके लिए और भाभी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाते हैं। टीना भाग कर आती है और भाई के गले लग जाती है। ये सब देखकर भी उसकी भाभी को जलन होती है। वो साथ बैठकर नहीं खाती। टीना की माँ अपनी बहू को समझाती है, टीना हमेशा के लिए थोड़ी ना आई है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी, अपना दिल बुरा ना करो उसकी तरफ से। लेकिन भाभी को तो टीना से अजीब सी जलन है। टीना की गैर मौजूदगी में सब कोई भाभी को प्यार करते हैं, इसलिए ससुराल में टीना की सास परेशान है। टीना चली गई तो सारा काम सास के ऊपर। टीना के देवर कहते, मम्मी आप भी तो पैसे बचाने के चक्कर में नौकर नहीं रखती, सारा काम भाभी से लेती है, अब करिए खुद ही सब। टीना के हस्बैंड को भी अपनी मम्मी का उतना काम टीना से लेना अच्छा नहीं लगता। वो भी यही कहता, जैसे आपको भारी पड़ रहा मम्मी, ऐसे टीना को भी आराम नहीं मिलता। टीना अपने मायके चैन से रहने के लिए गई थी, क्योंकि सास उससे बहुत काम लेती थी। अब मायके में काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी टीना का दिल बेचैन है अपनी भाभी से। उसका मन उदास है। उसका मन है कि भाभी उससे बोले और वह अपने मन की बात उसे बताए, पर दोस्त जैसा कुछ भी वहाँ नहीं। दूसरे दिन फिर सुबह होते ही टीना की घबरा कर आँख खुलती। उसे लगता मानो वह अपने ससुराल में, पर उठने के बाद उसे ये समझ नहीं आया कि ये फीलिंग उसे मायके में क्यों आई। उसे एहसास होता है कि ये घर तो भाभी का है, ये भी मेरे लिए पराया है, इसलिए ये घबराहट मेरे दिल में है। वो अपने पापा से कहती, मुझे ये ससुराल। उसकी माँ कहती, ऐसे कैसे, वो लोग कहेंगे मायके में रहा नहीं गया, इतनी जल्दी आ गई टीना। क्यों माँ, वो तो मेरा घर है, वहाँ मेरे हस्बैंड है। नहीं टीना, वो तुम्हारा ससुराल है, सास का घर है, मायके से ऐसे नहीं जाते। टीना सोचने लगती, आखिर कौन सा घर मेरा जहाँ मैं बिना सोचे समझे चली जाऊँ, जहाँ जो मेरा मन हो मैं वो करूँ। क्योंकि जाती है शादी, शायद हॉस्टल ही मेरा घर था। ऊपर वाले ना ये घर मेरा ना वो